होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स आखिर कोर्स बीच में क्यों छोड़ रहे हैं। नाउ ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी टाइम से बोला जा रहा था स्टूडेंट्स के द्वारा, उनके पेरेंट्स के द्वारा, और इसीलिए आज मैं इस टॉपिक को छेड़ने वाला हूँ कि आखिर क्यों होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स बीच में कोर्स छोड़ रहे हैं या छोड़ देते हैं, क्या है उनके कारण उनकी तरफ से भी, और उनके कुछ रीजंस भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ उसके सोल्यूशंस क्या रह सकते हैं मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो अगर आप हैं 12th पास स्टूडेंट, होटल मैनेजमेंट करने का सोचें, या फिर होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट है और अभी ये ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं, इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। नाउ होटल मैनेजमेंट का कोर्स जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, इट्स ऑल अबाउट हॉस्पिटैलिटी, होटल से रिलेटेड जॉब्स, उसके अलावा भी बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स रहते हैं जॉब के। बट जो जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं वो ये होता है कि हम होटल मैनेजमेंट करने जाते हैं बिकॉज हमें होटल में जॉब करना है, हमें एक शेफ बनना है, एक मैनेजर बनना है। इसी से आता है हमारा पहला पॉइंट जिस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स होटल मैनेजमेंट छोड़ देते हैं, इज बिकॉज ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स होटल मैनेजमेंट करने के लिए जाते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन अलग ही लेवल पे होती है, बिकॉज उन्होंने कभी या तो रिसर्च नहीं करी होती या ढंग से रिसर्च करके कहीं जाते नहीं है। और इस वजह से क्या होता है कि उनको लगता है होटल मैनेजमेंट जैसे हम करेंगे तो हम बन जाएंगे एक शेफ या फिर बन जाएंगे सीधे मैनेजर। और उसके बाद जब उनका बबल बस्ट होता है कॉलेज जाने के बाद, तो वो अलग से उनको फील आने लगता है कि यार अब क्या होगा। क्योंकि जैसा मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बताया है, हमेशा से बताया हूं कि होटल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस बेस्ड इंडस्ट्री है। होटल में जब आप मैनेजर बनना है तो आपको काफी साल लगते हैं और शुरुआत नीचे से करनी पड़ती है। यानी कि आपको, अगर आप F&B में हैं तो वेटर बनना पड़ेगा, सर्वर बनना पड़ेगा, किचन में है तो डेफिनेटली कॉमी लेवल से शुरू करना पड़ेगा, कटिंग चॉपिंग से, हाउसकीपिंग में क्लीनिंग करनी पड़ेगी, फ्रंट ऑफिस में जाएंगे तो रिसेप्शन में खड़ा होना पड़ेगा। ये सब चीजें जब इंसान को पता चलती हैं, बिकॉज वो रिसर्च करके तो गया नहीं था, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस जो वहां थी वहां से नीचे आती हैं और फिर उसके बाद उसे लगता है कि ये कोर्स मेरे लायक नहीं है, मैं इस कोर्स के लायक नहीं। तो इसीलिए अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं या कर रहे हो तो ये एक्सपेक्टेशंस लेके प्लीज मत रखिए। एक एक्सपेक्टेशंस यस एक लेवल के बाद हो सकती है, बट शुरुआत आपको नीचे से ही करनी पड़ेगी। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स कोर्स छोड़ने की बात करने लगते हैं या फिर कोर्स छोड़ देते हैं, वो है क्वालिटीज। यानी कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज हैं और क्या वो मैच करती हैं आपके कोर्स के साथ। कोई भी कोर्स अगर आप करने जाएं तो उसके हिसाब से आपके अंदर अगर क्वालिटीज नहीं होंगी तो शायद आप कभी भी फ्यूचर में उसमें उतना अच्छा ना कर पाए, अगर आपने अपनी क्वालिटीज पे मेहनत नहीं करी तो। सो हॉस्पिटैलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बनना पड़ता है एक एक्स्ट्रो, बहुत ही ज्यादा मतलब जो मुंहफट हो, मुंहफट इन द सेंस की आराम से बात कर लेता हो, वैसा वाला मुंहफट नहीं। यानी कि जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, अच्छे से लोगों को समझा पाता हो, उनको अपनी बातों में एकदम मतलब मंत्रमुग्ध कर देता हो। साथ ही साथ अगर आपकी कुकिंग स्किल्स अच्छी हैं तो डेफिनेटली आप शेफ्स की तरफ जा सकते हो। अगर आपकी सर्विस स्किल्स अच्छी हैं तो आप सर्विस की तरफ जा सकते हैं। ये सब स्किल्स आपको चाहिए होती है। आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप इन सब चीजों पे इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं या आपको लगता है कि भाई मैं इससे कोसों दूर और मैं कभी शायद मैचअप नहीं कर पाऊंगा, तो तभी आप सोचते हैं कि आपको ये कोर्स छोड़ देना चाहिए। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है जो वो देखते हैं कि यार मैं इतना मैच नहीं कर पाऊंगा या मेरी बस का नहीं है कि मैं इतनी अच्छी इंग्लिश बोल पाऊं या मैं इतनी अच्छी कम्युनिकेशन कर पाऊं, और फिर वो उनके दिमाग में ये चीज आने लगती है कि मैं पता नहीं इस इंडस्ट्री में अच्छा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और इस रीजन से भी वो अपना ये कोर्स छोड़ने का सोचने लगते हैं या छोड़ देते हैं। सो इसका कोई ऑप्शन या कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको बस मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपको इंग्लिश सुधारनी पड़ेगी। अगर आप सुधार दोगे तो डेफिनेटली आप होटल में भी अच्छा करोगे। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आपको थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। एक्सट्रोवर्ट नहीं बनोगे, लोगों से बात नहीं कर पाओगे, तो आप कभी होटल में अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। सो यस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट दैट इज ओनली पॉसिबल जब आप खुद से मेहनत करना चाहो। केवल ये सोच के बैठ जाओ कि भाई मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से बहुत दूर की चीज है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। फिर तो डेफिनेटली आपके मन में यही आएगा कि कोर्स छोड़ दो। तीसरा एक जो कारण आता है, बहुत बड़ा कारण, जिस वजह से काफी सारे उसके बाद सोचने लगते हैं कि भाई हमें कोर्स छोड़ देना चाहिए, वो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। नाउ जो लोग कोर्स कर रहे होंगे उनको पता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होती है, बट जो लोग नहीं कर रहे हैं उसका मतलब ये होता है कि आपको होटल में 4 या 6 महीने के लिए भेजा जाता है जहां पे आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है। नाउ जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाते हो तो देखो यार कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, बिकॉज उस समय होता है आप 18, 19, 20 साल के, 21 साल के बच्चे ही बोलेंगे इनको। और जब आप पहली बार होटल के अंदर जाते हो तो पहले जो आपका दिमाग में रहता है कि लग्जरी, ये वो बबल
बर्स्ट होता है और ये हर स्टूडेंट के साथ होता है। इसलिए आप अगर आपने आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर कर लोगे तो शायद आपको प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज होता क्या है कि जब हम सीधे होटल में जाते हैं और सोच के जाते हैं अरे अब 5 स्टार होटल देखेंगे, लग्जरी देखेंगे, और वहां जाके हमको मॉर्निंग नाइट इवनिंग शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है, खड़े खड़े रहना पड़ रहा है 10-12 घंटे के लिए, और साथ ही साथ उसके ऊपर कोई भी आ रहा है सुना के चला जा रहा है, तो डेफिनेटली कोई भी इंसान हो, कोई भी हो जो पहली बार उस चीज को कर रहा होगा तो दे विल नॉट फील गुड अबाउट इट। और वो ही आपके साथ भी होता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा जिम्मेदार होटल के स्टाफ को भी मानता हूँ, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, या फिर वहाँ का HR मैनेजमेंट को भी इस चीज के लिए मानता हूँ कि उनको स्ट्रिक्ट पॉलिसीज, स्ट्रिक्ट रूल लेके आने की जरूरत है। काफी सारे होटल्स ला रहे हैं। मेरे टाइम पे जहाँ मैंने ट्रेनिंग करी थी वहाँ पे ऐसे स्ट्रिक्ट रूल थे, तो मैंने कभी 9-10 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं करी। हालांकि स्टिल मेरे लिए वो काफी भारी पड़ा, बिकॉज क्या होता था कि यार पहली बार ऐसा था कि हम 9-10 घंटे तक लगातार खड़े हो रहे थे। पहली बार ऐसा था कि किसी की सुननी पड़ रही थी और साथ में काम करना पड़ रहा था, प्रैक्टिकली एक्चुअली में काम करना पड़ा था। कॉलेज में तो क्या होता है, अगर नहीं समझ आ रहा तो नहीं किया, लेकिन अगर आप होटल में जा रहे हैं तो आप बच नहीं सकते काम से, आपको काम करना ही पड़ता है। और इस वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स ना उसके बाद डिमोटिवेट होने लगते हैं, बिकॉज पहली बार आप होटल में जा रहे हो तो पहली बार इतनी सारी चीजें एक साथ होने लगती हैं, तो आपको बड़ा अटपटा सा लगता है, एडजस्ट होने में टाइम लगता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी आके सुना के चला जा रहा होता है। तो ये हर स्टूडेंट के साथ होता है, हर जगह पे होता है, लगभग हर स्टूडेंट को इससे गुजरना पड़ता है। बट मैं इसमें एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि यार ये हर किसी के साथ होता है। और सेकंड चीज क्या है कि देखो, ये एक बहुत छोटा फेज होता है जिस समय आप ट्रेनिंग पे जा रहे होते हो। जब आप जॉब पे जाते हो आफ्टर योर कोर्स तो सिनेरियो बहुत बदल जाता है, बिकॉज तब आपके हाथ में पावर होती है, तब आप वहाँ के स्टाफ होते हो, तब आपको एक सेक्शन में रहना होता है, और कोई भी आके ऐसे ही सुना के नहीं चला जाता। आप अपना काम कर रहे हो तो कोई आपको कुछ नहीं बोल पाएगा। हाँ, आप गलती करोगे डेफिनेटली बोलेगा। सो बिकॉज आप एक ट्रेनी होते हो, सबसे नीचे होते हो, तो उस समय ये सब प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ती हैं, जिस वजह से आपके अंदर थोड़ा नेगेटिविटी, थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता है। बट अगर आप इसको थोड़ा पॉजिटिवली लें, है ना, थोड़ा सा अपने आप को रिकलेक्ट करें और अपने आप को आगे फ्यूचर के लिए तैयार करें, तो डेफिनेटली आप बहुत बेहतर कर सकते हो इस इंडस्ट्री में। चौथा रीजन है जिस वजह से बहुत सारे होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स बीच में कोर्स छोड़ने का सोच लेते हैं या छोड़ देते हैं, इज बिकॉज ऑफ वर्किंग आवर्स एंड स्टार्टिंग सैलरी। यानी कि उनका सबसे पहला जो दिमाग में ये चीजें आने लगती है जब वो ट्रेनिंग पे चले जाते हैं, ट्रेनिंग के बाद या ट्रेनिंग से पहले भी उनको जब चीजें पता लगती हैं कि यार स्टार्टिंग सैलरी वो लगभग 20,000 के आसपास है, या फिर आपका वर्किंग आवर्स 12-14 घंटे भी काम करने पड़ रहे हैं इंडिया में, और उससे ज्यादा भी कई बार हो जा रहा है, तो सब लोग मतलब बहुत हाईली डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई इतना काम कौन करेगा, वो भी इतनी सी सैलरी के लिए। सो देखो, इसमें आई एग्री अ लिटिल बिट कि यार शुरुआती सैलरी जो है वो एवरेज है, 20-22 के आसपास है। आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा और बेहतर मिल सकती है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्रैक कर लोगे तो आपको थोड़ा और बेहतर मिल जाएगा, नहीं तो एवरेज स्टूडेंट को 15 से 20,000 के आसपास, 20,000 के एवरेज में आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल रही होती है। नाउ स्टार्टिंग सैलरी थोड़ा बढ़ भी जाए शायद, लेकिन वर्किंग आवर्स जो रहते हैं वो 12-14 घंटे जब होने लगते हैं तो हर किसी के मन में ये आने लगता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इतना ज्यादा काम करना पड़ रहा है, इतने घंटे काम करना पड़ रहा है। उसके लिए मैं इंडियन होटल इंडस्ट्री को काफी हद तक जिम्मेदार मानता हूं। लेकिन अगर आप हमेशा प्रॉब्लम्स ढूंढते रहोगे तो कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ईदर यू कैन थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स ढूंढने लगो तो वो आपको कहीं भी मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप सॉल्यूशंस ढूंढने निकलोगे या फिर आप अगर अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढने निकलोगे तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स क्योंकि इजीली मिल जाती हैं तो वो प्रॉब्लम्स ढूंढ लेते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा भी मोटिवेटेड रहें और प्रॉब्लम्स की जगह अपना सॉल्यूशन ढूंढना चालू करें और अपनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चालू करें तो डेफिनेटली आप बहुत बेहतर करोगे। आपको अगर लगता है कि यार इंडिया में मेरे को 12-14 घंटे काम करना पड़ रहा है या जो भी है, तो आप अब्रॉड चले जाइए। और इसीलिए मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा रेकमेंड करता हूँ, इवन जब वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भी जा रहे हैं तो अब्रॉड से करें अगर आप स्पेंड कर सकते हैं तो। उससे होता ही है कि आपका जो माइंडसेट है वो ओपन हो जाता है, ठीक है ना। आपको इंडिया में काम करने की नहीं लगी होती, तब आप सोचते हैं कि मैं बाहर जाऊं, दूसरे कंट्री जाऊं। और 90% ऑफ द कैंडिडेट जो होटल मैनेजमेंट करने के लिए आते हैं वो यही सोच के आते हैं कि उनको अब्रॉड जाना है। सो इसीलिए अगर आपको लगता है कि यार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मेरे को इंडिया से नहीं करनी है या फिर इंडिया में ऐसा होगा, तो फिर आपको अब्रॉड से करनी चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप इंडिया से ट्रेनिंग अगर कर भी ले रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके जॉब के लिए अब्रॉड निकलिए, क्योंकि जैसे आप अब्रॉड निकलते हैं वर्किंग आवर्स आपके छोटे हो जाते हैं, सैलरी बड़ी हो जाती है और आपको जो चाहिए होता है इंडस्ट्री से वो आपको मिलना चालू हो जाता है। सो इसलिए प्रॉब्लम के पीछे मत भागो, रैदर अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस के पीछे, अपने सॉल्यूशंस के पीछे भागो। अगर कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो उसका सॉल्यूशन
सॉल्यूशन निकालो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गेटिंग डिमोटिवेटेड बाय अदर्स। अगर आप हैं होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट और आप अपने करियर को अच्छा बनाना चाहते हैं, आप मोटिवेटेड हो सब काम करने के लिए, आपको पता है सारी चीज़ें, बट आसपास वालों की बातें सुन सुन के आपके मन में भी वो डिमोटिवेशन की भावना आ रही है और ये होता है, तो आपको उन सब चीज़ों को बाहर निकालना पड़ेगा और अपने करियर की तरफ फोकस करना पड़ेगा। बिकॉज इंस्टाग्राम की बातें कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको मोटिवेटिंग, डिमोटिवेटिंग हर तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं। हालांकि आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको क्या देखना है, बट रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो हम नहीं चूज कर सकते कि कोई क्या बोले, हर कोई अपने हिसाब से बोलेगा। रादर आपको अपने ऊपर फोकस रखना है, अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाना है, उन चीज़ों के बारे में सोचना है। लोगों की बातें सुनते रहोगे तो लोगों की बातें ही सुनते रह जाओगे, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, वो तो कहते जाएंगे, आपको आगे चलते हैं रहना। यही मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से ही बोलूँगा। मेरे को ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में। मैंने इंडिया में काम किया, मैंने अब्रॉड में भी काम किया, मैंने 10 और तरीके की चीज़ें भी करी, मैंने बिजनेस भी किया है। और इससे मैं एक ही चीज़ आपको बता सकता हूँ कि जब हम एक स्टूडेंट होते हैं ना, तो हमारा जो माइंडसेट होता है वो बहुत छोटे लेवल पे होता है। हम ये सोचते हैं कि अरे यार 12 घंटा काम करना पड़ेगा, कैसे करूँगा, नहीं करता, छोड़ देता हूँ कोर्स। अरे यार हमें तो बार बार वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, ब्रेक शिफ्ट्स करनी पड़ेंगी, छोड़ देता हूँ कोर्स। अरे यार मेरी तो क्वालिटीज़ ही मैच नहीं कर रही, छोड़ देता हूँ कोर्स। सो ऐसे आप अगर कोर्स छोड़ने चलेंगे तो आप कुछ भी करने जाएंगे, आप कोर्स ही छोड़ते चले जाएंगे। रादर आपको अपने अंदर झांक के देखना है कि एक्चुअली में क्या मैं इसे परस्यू कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर बिल्कुल ही क्वालिटीज मैच नहीं होती हैं तो मत करिए, तो शायद आप छोड़ भी दें तो आपके लिए बेहतर डिसीजन होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ क्वालिटीज भी मैच कर रही हैं, सब कुछ ठीक ही लग रहा है, बट बिकॉज सैलरी कम है, बट बिकॉज ऐसा लग रहा है वर्किंग आवर्स ज़्यादा है, इस वजह से कोर्स छोड़ दूँ, तो वो आपके लिए गलत हो जाएगा। या फिर आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं गई, उस वजह से आप कोर्स छोड़ दो, तो वो गलत हो जाएगा। बिकॉज आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। अगर आप एक अच्छे से करेंगे, सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से करेंगे, तो फ्यूचर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी बेहतर मिलेंगी। रही बात वर्किंग आवर्स और लॉन्ग ड्यूटी आवर्स के लिए, तो उसके लिए तो मैंने पहले ही बताया कि आप अब्रॉड के लिए ट्राई करें। जब ट्रेनिंग पे भी जाना हो, अगर आप ट्रेनिंग नहीं गए हैं और ट्रेनिंग पे भी जाना हो, तो आप अब्रॉड से कोशिश करो, अगर आप कर सकते हो तो। नहीं तो अपना कोर्स करते ही डायरेक्ट अब्रॉड के लिए निकल जाओ, या फिर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इंडिया में काम करो और हमेशा अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहो। क्योंकि जैसे मैंने बोला, प्रॉब्लम्स हमेशा दिखती रहेंगी, उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना पड़ेगा। मेरे टाइम पे मैंने भी यही करा। हालांकि मैं भी जो मैं बातें बता रहा हूँ वो मैं 10 साल पहले नहीं जानता था, और आज अगर मैं अपने 10 साल पहले वाले वर्जन से बात कर पाता तो मैं डेफिनेटली यही सारी बातें उसको समझाता कि बेवकूफ़ी नहीं करनी है और मेहनत करने पे ध्यान देना है। हालांकि स्टिल मैंने क्या करा था, मैं जब कोर्स खत्म किया था तो 6 महीने के अंदर ही मुझे अपॉर्चुनिटी बाहर के लिए मिल गई थी। थोड़ा किस्मत का सहारा था, थोड़ा मैंने भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढी थी, इसीलिए वो भी मेरे पे चल के आई। सो यही चीज आपको भी करनी है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, और वो आपके पास डेफिनेटली, अगर आपकी किस्मत भी अच्छी होगी, आपका सब कुछ बेहतर होगा, आप मेहनत भी करोगे, तो डेफिनेटली आप बाहर भी निकल जाओगे, आपका करियर भी बढ़िया सेट हो जाएगा। 5 साल भी आपने अब्रॉड में दे दिए किसी अच्छे कंट्री में, तो आप उतना कमा लोगे जितना आपकी फैमिली ने पूरी लाइफ टाइम में नहीं कमाया। बट येस, ये इंडस्ट्री खून पसीना मांगती है, वो आपको देना पड़ेगा, और डेफिनेटली जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे तो आप बहुत अच्छा भी अर्न कर रहे हो। तो आई होप इससे आज के वीडियो से आपको पता चला होगा कि क्या रीजन है जिस वजह से लोग होटल मैनेजमेंट कोर्स छोड़ देते हैं। उसमें से कुछ वैलिड रीजन कुछ लोगों के लिए हो सकते होंगे, बट ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए छोड़ते हैं बिकॉज वो या तो लोगों की बातों में आ जाते हैं, या फिर जैसे मैंने रीजंस बताए उस वजह से। तो अगर वो आपके रीजंस हैं तो प्लीज मत छोड़िए, अपना करियर को आगे बढ़ाने की सोचिए और मोटिवेटेड रहिए इसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करके जाना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे आने वाली हैं रिगार्डिंग एवरीथिंग। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।